बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों खुश हों आबाद हों। मैं बना रही हूँ आज जी मज़ेदार सी खीर जो कि बनेगी साबूदाने। ये छोटे छोटे दाने अपने अंदर बेशुमार जो है ग़ज़ाइयत समाए हुए हैं। और साबूदाने को मैंने ये 4 खाने के चम्मच हैं जिनको मैंने पानी में सोक कर दिया है। साबूदाने में बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत होती है। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें फास्फोरस होता है, फोलिक एसिड होता है और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। इसको मैंने सोक कर दिया था और इसके लिए जी 5 कप मेरे पास छोटे वाले दूध हैं और दूध है फुल क्रीम। इसके अलावा आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपके घर में मौजूद हो वो डाल लें। और साबूदाने के 4 खाने के चम्मच जो हैं वो मैंने सोक कर दिए थे तकरीबन 15 मिनट पहले। और जब भी आप इसको बनाएं इसको साबूदाने को 15 मिनट पहले सोक ज़रूर करें। अब जी मैंने इसको पतीली को ऊपर रखा है और इसके अंदर 3 अदद इलायचियाँ डाली हैं। अगर आपको इलायची पसंद है तो डाल लें, अगर नहीं पसंद तो आप इसका इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पतीली मैंने चूल्हे पे रखी है और साथ ही जो सोक किया हुआ तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने उसको पानी डाल के सोक कर दिया था तो वो फूल के डबल हो गया था। अब मैंने जो दूध है उसके अंदर साबूदाना ऐड कर दिया है और यहाँ पे जी चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई यानी हाई टू मीडियम के दरमियान में है। और मैंने अब इसको वक्फे से हिलाते रहना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। आपकी ये खीर जो है वो पक के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको पकाने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। साबूदाना बहुत जल्दी से गल जाता है और ये तकरीबन मुझे 7 मिनट लगे थे इस खीर को टोटली पकाने में। जो ड्राई फ्रूट्स थे उसमें मैंने बादामों को क्रश कर लिया था और ये भी मैंने तकरीबन 4-5 मिनट मैंने पकाया है उसको। और उसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए ताकि ये भी थोड़े से सॉफ़्ट हो जाए। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट और पकाऊंगी और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसको उतार लूँगी। यहाँ पे ये देखें जी मैंने चूल्हे का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है और जो खीर है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी और ठंडा करके आप इसको फ्रिज में ठंडा करके फिर आप इसको सर्व करें। ये बहुत ही मज़े की और नहायत ही जल्द हज़म हो जाने वाली खीर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। घर के सब अफराद को ये ज़रूर खाना चाहिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।